buy, hire and item. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। यार कितनी चीजें वापस आ गई है, जैसे स्मॉग, हल्की वाली ठंड, शादियों का सीजन, ओनली देसी का वीडियो, ललन टॉप अड्डा, सोनल लिस्ट। लेकिन अफसोस कि वापस आने वाली इस लिस्ट में आशीष का नाम नहीं आ पाया है अभी, ये शायद आ गया है। मतलब हमें नहीं पता, लेकिन एक और चीज फिर से आने वाली है। क्या? एड। ओनली देसी, वो चैनल जहां बड़े बड़े बैनर तले बनी बड़ी बड़ी फिल्मों का ऐसा रिव्यू किया जाता है कि देखकर लगता है यार ये फिल्म तो मैंने भी देखी थी, मगर ये सब नोटिस क्यों नहीं किया। आपको हंसी भी आती है और ताजुब भी होता है कि कोई इंसान इतनी डिटेल के साथ कैसे कुछ देख सकता है। फिल्मों को बेहद बारीकी से देखने वाले चैनल पर अब इन फ्रॉड्स का जिक्र होने लगा है। इसी के बारे में एक कमेंट भी आया, लिखा गया, ब्रो वेंट फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ मूवीज टू एक्सपोजिंग फ्रॉड्स एंड आई लव दिस। इस चैनल पर अभिनव अरोरा के बाद 2 नए वीडियोस आए। पहला वीडियो 9 नवंबर को और दूसरा 13 नवंबर को। ये वीडियोस थे एमबीए के बारे में। इससे पहले जब सोशल लिस्ट में एमबीए का जिक्र हुआ था तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच लड़ाई हुई थी। वो 10 दिन वाला एमबीए था, लेकिन आज वाला एमबीए अलग है। ये है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। कुछ दिनों नहीं, कहना चाहिए कि कुछ सालों में इस तरह के वीडियोस सामने आए हैं जहां बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर सामने पड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं। ओनली देसी वाले अंकित बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि जब आंखों पर पट्टी लगाई जाती है तो पट्टी के नीचे से इंसान को सब दिख रहा होता है। अंकित कई सारे शोज जैसे कि शार्क टैंक, कौन बनेगा करोड़पति में इस तरह के ट्रिक दिखाने वाले बच्चों को बुलाए जाने की बात करते हैं। आगे अंकित बताते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के इस वीडियो क्लिप को हटा लिया गया है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के इस कोर्स की बात भी होती है जिसकी फीस 57,000 रुपए होती है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में अंकित बात करते हैं आकाशी व्यास की। वो बताते हैं कि कैसे आकाशी की आंख पर पट्टी हो और उसे कोई भी फोटो दिखाओ वो तुरंत ही बता देती है। आगे आकाशी के पापा की भी एंट्री होती है जो बताते हैं कि आकाशी भविष्य भी बता सकती है। आगे कई स्क्रीनशॉट आते हैं जहां इस तरह का कोर्स लेने वाले लोग ऐसा दावा करते हैं कि ये सब स्कैम है। एक यूजर ने कहा, अंकित अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए। एक और कमेंट आया, इसे सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दावा किया गया कि कैसे उन्होंने $600 में ऐसा ही कोर्स लिया और यूएसए में ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। एक और यूजर ने कमेंट में बताया कि उनके परिवार और दोस्तों के कुछ सदस्य इस बकवास पर विश्वास करते हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी मदद कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी मदद है। कहा गया कि हमारी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी को इसी की जरूरत है। अब हमारे एंकर से व्यूअर में प्रमोट हुए आशीष ने भी यूट्यूब से देखकर ये एमबीए किया। देखिए कैसा चल रहा है उनका माइंड। मुझे छू के, देख के, सुन के तो ये अभिलाष की स्क्रिप्ट लग रही है और इसका फ्यूचर खराब है। और कमेंट बॉक्स में आशीष कहाँ है जैसे कमेंट्स की संभावना दिख रही है। और मुझे एक जुगाड़ वाले वीडियो की कमी नजर आ रही है, लेकिन इसमें एंकर पे मेरा नाम नहीं है। क्यों कर रहा हूं मैं ये? कुछ दिन पहले हमने उन सवालों की लिस्ट बनाई थी जिनमें मुख्य सवाल था, कौन बनेगा शक्तिमान। एक्टर मुकेश खन्ना एक बार शक्तिमान के कपड़े पहनकर अपने गाने का प्रमोशन करते नजर आए तो खबर चल पड़ी कि नया शक्तिमान कौन बनेगा। इस पर अब मुकेश खन्ना का एक लंबा सा ट्वीट आया है। उससे पहले एक गेम खेलते हैं। 260 वर्ड्स या 1420 कैरेक्टर्स में एक शब्द शक्तिमान का कितनी बार इस्तेमाल हो सकता है। आप अपने मन में एक नंबर सोच लीजिए। मैं जब ये ट्वीट पढ़ूंगी तो स्क्रीन पर नंबर अपने आप बढ़ता जाएगा। बाद में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना शक्तिमान सोचा था और यहाँ कितना आया। ट्वीट ऐसा कुछ है, मैं अपने दर्शकों के एक वर्ग की गलत धारणा को स्पष्ट करने आया हूं जिन्हें लगता है कि इस गाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं दुनिया को ये बताने आया हूं कि अगला शक्तिमान मैं बनूंगा। बिल्कुल गलत। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये क्यों कहूं कि मैं अगला शक्तिमान बनूंगा। मैं पहले से ही शक्तिमान हूं। दूसरा शक्तिमान तभी होगा जब कोई शक्तिमान होगा और वो शक्तिमान हूं। मेरे बिना कोई दूसरा शक्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि शक्तिमान के रूप में मुझे शक्तिमान की विरासत बनानी है। दूसरी बात यह है कि मैं साबित करने या दिखाने नहीं आया हूं कि मैं रणवीर सिंह या शक्तिमान की भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति से बेहतर हूं। अगला शक्तिमान बनो। मैं आज की पीढ़ी को संदेश देने के लिए बड़ा शक्तिमान बनकर आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि पुराना शक्तिमान नए की तुलना में ऐसा करने में बेहतर स्थिति में होगा क्योंकि पुराने शक्तिमान के पास पिछले 27 सालों से तैयार दर्शक हैं।
मैं पुराने शक्तिमान के रूप में एक देशभक्तिपूर्ण क्विज गीत लेकर आया हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं और सभी को यह स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि आज के बच्चों पर अंधकार और बुराई हावी हो रही है। शक्तिमान की भाषा में कहा जा सकता है, अंधेरा कायम हो रहा है, इसलिए समय की मांग है कि इस मैसेज को तुरंत लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए निश्चिंत रहें कि नया शक्तिमान आएगा। वो कौन होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, अभी भी तलाश जारी है। जब इस देशभक्ति गीत का आनंद ले तब तक और सीखे। तो ये था कुल ट्वीट। आपको कितने शक्तिमान आए हमें कमेंट करके बताइएगा। चैट जीपीटी ने बताया कि इस पूरे ट्वीट में 17 बार शक्तिमान आया है, जो पूरे ट्वीट का 6.46% है। यार अभिलाष, मतलब तुमने ये भी चैट जीपीटी से करवाया है, मतलब ये गिन ही सकते थे, कोई काम तो कर लो। अब बारी है रैपिड स्पीड में खबरों की। आपको पता ही होगा कि इस सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों और सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चल रहा है इसके बारे में एक लाइन में बताएंगे। एक वीडियो खूब चला, वीडियो में रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चल रही है, लेकिन ये गाड़ी रेलगाड़ी नहीं, वरना मतलब हम ये खबर क्यों ही बता रहे होते। रेलवे ट्रैक पर चलती हुई दिखी एक कार। मामला जयपुर का बताया जा रहा है। यह भी बताया गया कि ऐसा इंस्टाग्राम रील के लिए किया गया। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था और उसने गाड़ी रेंट पर ली थी। सच क्या है पता नहीं, लेकिन आप वीडियो देख लीजिए। एक और ट्वीट चला। एक यूजर ने रूस कितना बड़ा है बताने के लिए ट्वीट किया कि आप रूस में 149 घंटों तक गाड़ी चला सकते हैं और फिर भी रूस में ही रहेंगे। एक इंडियन यूजर ने इस ट्वीट पर कमेंट किया, आप बेंगलुरु के ट्रैफिक में भी ये कर सकते हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और आज पिक ऑफ द डे में ले चलते हैं आपको कश्मीर। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखकर पूरे इंटरनेट को फोमो हो गया। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंटरनेट पर लोग इस फोटो को देखकर स्नोफॉल देखने का प्लान बना रहे हैं। मी एंड हु का बंदरबाट भी चलने लगा। और इसके साथ ही खत्म करते हैं आज का शो। मैं थी सोनल, आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। मिलते हैं कल, और जाते जाते वही ज़रूरी बात, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट रहा है। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आपको आना है, और इस अड्डे में आने के लिए, मतलब इसमें शामिल होने के लिए आपको जाना पड़ेगा लल्लन टॉप की वेबसाइट पर, और वहाँ जाके क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइएगा, मिलिएगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, और होगी खूब मौज। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए, और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।